अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है बेटा, जनरली देख लेते हैं एक नजर, है ना। हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात सीख लिया है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं ये चीज हम लोगों ने सीख ली है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर, ये सब बराबर क्या होता है देख लिया हम लोगों ने ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। टैन थीटा tan cos tan थीटा लंबाटे में यार सेक थीटा बराबर से बराबर कर्ण बटे आधार। याद रखो, ठीक है, घंटे पर ट्रिक ना लगाओ, उसको जुबान पे याद रखो, ठीक। तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान हम लोगों ने निकालना सीख लिया था, है ना, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। और ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि अगर हमको कोई मान दे देता है साइन थीटा बराबर कुछ, जैसे साइन थीटा बराबर मान के चलिए हमको मान दे दिया 4/3 या 4/5, ठीक है, तो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए थे, है ना, हो गए थे, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने कुछ विशेष त्रिकोणमिति के कुछ कोण, विशेष कोण को देखे थे, है ना, त्रिकोणमिति में कुछ विशेष कोण देखे थे, यानी कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक है। ये इन कोणों के मान हम लोगों ने देख लिए थे, ये सब याद है या नहीं, अगर नहीं याद है तो इनको याद करके रखो, ठीक, इसके बिना कुछ नहीं होना, ठीक है। अब आगे इन कुछ विशेष कोणों के आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो इसी तरीके त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा का, किसका, 90 माइनस थीटा का, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी है, ठीक, तो जैसे यहाँ पर अगर आ गया साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा आपका कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से फॉर्मूला, इनको साथ साथ नोट करो, ठीक। अगला आता है बेटा आपका टेन 90 माइनस थीटा, तो आ जाएगा बेटा आपका कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होगा आपका कोसेक थीटा, ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, तो इनको भी याद रखने साथ में। तो टोटल अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो कितने टाइप के हमारे पास फॉर्मूले हो गए भाई। एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने साइन थीटा बराबर पढ़ा था लाल बटे काका करके, है ना, इस तरीके पढ़ा था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, है ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी तरीके तीनों और पढ़े थे, है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा साइन अगर 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो इस तरीके करके हम लोगों ने पूरे ज्ञात किए थे नहीं, है ना भाई। इस तरीके करके हम लोगों ने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मतलब सारे त्रिकोणमितीय कोणों को मान देखे थे, है ना। ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, सबके जितने मान थे उन सारी टेबल्स को हम लोगों ने देखा था, ठीक है। चल रहा है या नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब उसी तरीके से हमको ये मान भी देखना है, ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चन देख लो किस तरीके से पूछे जाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका साइन 18 डिग्री, ठीक, बटे कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये बताओ फॉर्मूले वाले नोट हुए या नहीं, हो गए। कहाँ पर पहुंचे अभी, कॉट पर तुम बहुत स्लो स्पीड है, जब लिखते हैं ना तो साथ साथ में तुम नोट किया करो, या तो अपनी स्पीड बढ़ाओ। देखते हैं आगे, है ना बेटा, जल्दी नोट करो। हो गया, चलो देखते हैं। साइन 18 डिग्री बटे
कॉस 72 डिग्री। अच्छा, इन दोनों में साइन कॉस में 90 माइनस थीटा करके जो संबंध है वो कौन सा है? ये दो है या नहीं, है ना? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन है यार, 2 मिनट समझ लो, जब समझाया करे समझ लिएगा, जब लिखवाया करे तब साथ में नोट किया करो। तुम्हारी छापने में खाली ज्यादा जोर रहेगा, तुम्हारा समझने में बिल्कुल नहीं। बाद में कोई समझ में नहीं आया। हमारे पास देखो यहाँ पर दो है ना, एक साइन का है एक कॉस का। जब भी ऐसे कोण दिए रहे हो, ठीक, यानी कि अगर हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पांचों को छोड़कर अगर कुछ भी साइन थीटा के बगल में दिया हुआ है कोण में, नंबर्स में, ठीक है, तो हम उसमें 90 माइनस थीटा का इस्तेमाल करने को देखेंगे, ठीक है, कि अगर वो इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा कभी भी ऐसी स्थिति आती है, यहाँ पर क्या इनमें से, इन पांचों में से कोई भी ऐसा कोण है जो यहाँ पर है? नहीं है, तो हम डायरेक्ट यही एक फॉर्मूला लगाएंगे, किसी एक में, दोनों में नहीं, अगर ऊपर नीचे दोनों ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं जो इन सूत्रों में एक साथ आते हैं, जैसे कॉस और साइन दोनों, चाहे इस वाले सूत्र को उठा लो चाहे इस वाले सूत्र को उठा लो, दोनों में एक साथ आता है या नहीं आता है? आता है ना? तो यहाँ पर कोई एक लगा देंगे, ठीक है, दूसरे को वैसे ही छोड़ देंगे, तो हम साइन थीटा को मान लेते हैं ना। हम क्या मानते हैं? साइन थीटा को, ठीक है। अच्छा, 18 लिखा, कितना लिखा ये? साइन 18 डिग्री है ना। 90 में से कितना घटाएं कि 18 आ जाए बेटा? बताओ, 90 में से कितना हम घटा दें कि हमें 18 डिग्री मान मिल जाए? तो 18 को इधर ले जा सकते हैं, तो 18 इधर आएगा, तो इधर आएगा 18 माइनस का हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका? x आ जाएगा। आएगा या नहीं? घटा के देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर भाई। 10 में से 8 गया, बचा 2, 8 में से 1 गया, बचा 7, यानी 90 में से हमको 72 घटाना पड़ेगा, है ना, तब जाके 18 मिलेगा या नहीं? तो 90 में से अगर हम लोग 72 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर? 18, है ना। तो क्या हम इस 18 की जगह पर ये इतना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो उठा के लिख दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन 90 माइनस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, ठीक। नीचे वाले कुछ नहीं छेड़ना है, दोनों में से किसी एक को छेड़ना है, दूसरे को नहीं छेड़ना है, ठीक। अगर एक को छेड़ो तो सिंपल बदलना है, ठीक। कैसे हम लोगों ने इसको लिखा है बेटा? 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 को अगर घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको फार्मूला काम करेगा यानी 90 माइनस थीटा वाला, ये वाला फार्मूला काम कर सकता है नहीं? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉस थीटा, यानी ये थीटा और ये थीटा दोनों एक जैसा होगा। तो अगर यहाँ 72 है तो यहाँ पर भी तो 72 ही आएगा, है ना। तो नीचे क्या था? कॉस 72। अब देखो ऊपर नीचे सेम तो कट जाएगा, एक बार में कटेगा ना। आंसर कितना हो गया? 1। समझ में आया या नहीं ये वाला? पक्का इस तरह क्वेश्चन नहीं कर लोगे? बहुत आसान है ना, कर लोगे क्वेश्चन में? पक्का? चलो क्वेश्चन करके बताओ ना। चलो इसको करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन है बेटा इसी तरीके से, ठीक है। ये सारे एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। 36 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, ये क्वेश्चन है आपका। करके दिखाइए इसको। तो सीधा पता, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो जब भी सॉल्यूशन रहेगा आपका, डायरेक्ट लिखो 10 90 माइनस 90 में से कितना घटा दे? 26 आ जाएगा। 64, तो 64 लिखो यहाँ पर, बटे कॉट 64। अब यहाँ पर तुम ये 90 और 64 को जोड़ घटा क्या रहे हो? यहाँ पर यहाँ ये सब करना है तुमको। डायरेक्ट फार्मूला नहीं दिख रहा ये वाला है? इतने अभी सवाल लगाया बताया फिर भी नहीं तुमको समझ में आ रहा है। क्या आएगा यहाँ पर? कॉट 64 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री,
कट गया, आ गया आंसर एक, खत्म। अब यहाँ पता नहीं तुम क्या जोड़ घटा रहे हो, तुमको यही नहीं समझ में आ रहा, फॉर्मूला कहाँ से लगेगा? बता रहे फॉर्मूले से होगा, चुपचाप यहाँ पर देख रहे हो, तुमको बस 90 माइनस थीटा लगाना है, उसके बाद बगल में फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर ध्यान से बात सुना करो, एक ही टाइप का सवाल बता रहे तुमको, अलग अलग खिचड़ी नहीं पक रही उसमें। अब आगे देखो इसी क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आ रहा उस तरह देखो इधर। अगर नहीं समझ पा रहे हो इसको कैसे आया ये आंसर, इसको आगे कैसे करें, तो यहाँ पर कोई यही तो है नहीं tan 90 माइनस थीटा और लगाओ, cot 90 माइनस थीटा भी तो है जहाँ tan थीटा आ रहा है, tan थीटा को बदलना है, तो थीटा की जगह क्या लिखा 24 डिग्री 26 डिग्री tan थीटा में, तो इसको क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं नहीं? लिखो ऊपर, उसका इस्तेमाल करो। अगर नहीं हो रहा cot 90 माइनस 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, इतनी बात समझ में आ रही है? भाई तुमको इसी को तो बदलना है, तो ये इसका फॉर्मूला तो यहाँ पर भी थीटा यहाँ पर है, तो 90 में ये थीटा वाला यही वाला घटाना है इधर, बस इधर tan की जगह पर cot लग जाएगा, तो यहाँ पर 90 माइनस 26 डिग्री किया, tan की जगह cot कर दिया, हो गया। अब 90 माइनस 26 कर दो, 10 में से 6 गया बचा 4, 8 में से 2 गया बचा 6, कितना आ गया cot 64 डिग्री बटे cot 64 डिग्री, कट गया, फिर आ गया एक। समझ में आ रहा है या नहीं? ध्यान दो, दिमाग थोड़ा चलाओ, खोलो दिमाग। इसको रफ करें? चलो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं 2012 में, है ना? अभी तक खाली 2012 क्वेश्चन निकाले हैं ना, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है इसी टाइप का, है ना? वो क्या है आपका साइन 35 डिग्री, इसको साथ में नोट करो, का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री बटे साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। ठीक है, और ये 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में, है ना? 2012 में 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, समझ में आ रही बात? इन्हीं सूत्रों पर आधारित ये सवाल है। ठीक, कैसे देखो, इसमें आपको पता साइन 35 और 55 को देखो, जब भी ऊपर नीचे दिया जाए, इधर ध्यान समझो, साइन और कॉस इसमें से एक पी फॉर्मूले में आते हैं नहीं आते हैं, है ना? अच्छा 35 और 55 को अगर हम जोड़े इस तरीके से, है ना, 35 और 55 को जोड़ने पर 90 आ जाएगा, तो मतलब किसी एक को करना है, जैसे यहाँ साइन को मान लेते हैं हम कॉस में बदलते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस 55 कर देंगे 35 डिग्री आ जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90, तो 90 में से किसी एक को घटाओगे दूसरा मिल जाएगा, तो 35 चाहिए तो 55 घटा दिया, नीचे cos 55 है ही, उसको वैसे ही पड़ा रहने दो, होल स्क्वायर करो, प्लस ऊपर cos को बदल दो, क्या लिख सकते हो cos 90 माइनस 55 डिग्री बटे साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर, है ना? और इधर माइनस 2 इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos का 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है बराबर है, तो हम ये LHS लेके चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है नहीं? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। लगा दो आगे, कितना आ गया cos 55 डिग्री, 90 माइनस थीटा की जगह कितना 55, तो cos 55 डिग्री बटे cos 55 डिग्री। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, थीटा में कितना है, तो यहाँ 35 आएगा। ठीक है, थीटा में कितना है यहाँ पर 35, तो कितना आ जाएगा साइन 35 डिग्री बटे साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर, माइनस 2 कैंसिल, कितना हो गया 1, है ना?
यहाँ पर कितना आ जाएगा, कट जाएगा, एक आएगा, एक आएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 है ना, कितना है 1 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 1 कट गया, कितना है आंसर 1। यही हमको सिद्ध करना था, बराबर में क्या था 1, तो इसको लिख दो RHS, ठीक, यहाँ लिख दो सिद्ध हुआ। बात समझ में आई? नोट करो इसको। चलो एक क्वेश्चन और है, इसको करके आप लोग को लाना है घर से। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला यही लगना है, फॉर्मूले यही वाले लगने हैं, ठीक है, और कोई नहीं। तो आंसर हो सकता है 1 आ जाए, 0 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बदलना दोनों में किसी एक को ही है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख लो, इसको बोल्ड कर यहाँ पर, शायद इसमें कुछ है। एक क्वेश्चन हम लोग, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है क्या, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। इस वाले क्वेश्चन को बेटा आपको सिद्ध करना है, ठीक। तीसरे में क्या है, आपको सिद्ध करना है, ठीक। क्या सिद्ध करना है, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चल रहा है नहीं, ठीक। आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अच्छा, इससे पहले जितने क्वेश्चन करवाए समझ में आए या नहीं? तुमको आए? कभी भी नहीं आया वाला, कोई दिक्कत नहीं है, मत समझो उसको, इतना ज्यादा लोड मत लो, है ना। अगर ध्यान नहीं दोगे, समझ में नहीं आएगा, दोबारा हम बताएंगे भी नहीं। हर एक चीज डिटेल में लेके चलना है, फिर भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्यों। देखो, अभी तक हम लोग को जितने भी क्वेश्चन लगाने, सब में यही वाला फॉर्मूला लगना है, ये बात ध्यान रखना। अभी आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं, सब में यही वाले फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक। और बचे हुए कहीं कहीं पर कल वाले फॉर्मूले आ जाएंगे। तुमको पहले ही बोल रखा है कि अगर 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब के मान लिखवाएं त्रिकोणमितीय अनुपात के। ये वाले कोण जहां पर भी आ रहे हैं, वहां पर 90 माइनस थीटा नहीं लगाना, वहां पर उस वैल्यू को पूरा मान रखना है, ठीक है। जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में आया था cos 60 डिग्री टू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान लिखवाया था या नहीं? cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है या नहीं होता? तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर डायरेक्ट मान रखेंगे। 2 × 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/2, कट पीट के आंसर आएगा 1। इनमें से कहीं से भी, इन पांचों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखी रहेगी, उसका मान रखेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू टेबल से रखेंगे, वहां पर ये फॉर्मूले वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि वहां डायरेक्ट आंसर हमको पता है। समझ में आ रही बात? ये दिमाग को बैठा लो अच्छे से। और अगर इन पांचों के अलावा कोई और आता है, तब हम उसमें फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। समझ में आ रही है? तो यहाँ इनमें से, इन चारों में क्या कोई भी इन पांचों में से है? नहीं। इधर हम वो पांचों लिख दे रहे हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। क्या इन पांचों में से है क्या, इन चारों में कोई भी? तो इनमें से किन दो को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरा आ रहा है, बताओ। अंदाजन देख लो। 42 और 48 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। और अगर हम लोग 42 और 90 48 डिग्री आ रहा है, ठीक, और साथ में 23 डिग्री और 67 डिग्री को जोड़ने पर भी 90 डिग्री आएगा,
यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हो गए, आया ना? समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? तो इनमें से किसी एक को बदल लो, ठीक है? इनमें से किन्हीं दो को बदल लो, मतलब 48 और 42 वाले में से किसी एक को बदल दो 90 माइनस थीटा लगा के, और 23 और 67 में किसी एक को बदल दो, ठीक है? तो यहाँ पर 48 को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं? लिख सकते हैं भाई। 90 में से 42 जाएगा तब भी 48 आएगा, और ये 90 में से 48 जाएगा तो 42 डिग्री आ जाएगा। दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री से घटाओगे तो आ जाएगा, ठीक? तब 48 को वैल्यू आ जाएगी, है ना? कहने का मतलब समझ पा रहे हो नहीं? 90 में से चाहे हम 42 को घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, और 90 में से हम 48 को घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 90 डिग्री। कितनी बात समझ में आ रही है? अब आगे देखो यहाँ पर इसी तरीके 23 में हम लोग क्या लगा सकते हैं? tan 90 माइनस 67 डिग्री। यहाँ कितना आ गया? tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। इन दोनों पीछे कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है? इतनी बात समझ में आई या नहीं? फॉर्मूला देखो यहाँ पर कौन सा है? 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? cot थीटा होता है, नहीं? तो थीटा की जगह कितना है? 42। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 42। cot 42 डिग्री। कितना आएगा? 42। cot 42 डिग्री। यहाँ पर tan 90 माइनस 67 डिग्री है तो क्या आ जाएगा आपका? cot 67 डिग्री। और गुणे में क्या आ गया? tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया। इसके अलावा आप लोग को एक फॉर्मूला और मैंने बताया था, इससे पहले हम लोगों ने और भी फॉर्मूले पढ़े थे। कौन से? साइन थीटा, tan थीटा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 1 अपॉन cot थीटा पढ़ा था या नहीं? cot थीटा बराबर क्या पढ़ा था? 1 अपॉन tan थीटा। अच्छा, tan थीटा बराबर और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? sin थीटा अपॉन cos थीटा। और cot थीटा इक्वल्स टू पढ़ा था बेटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक? ये दोनों शायद ना पढ़ा हो तो इन दोनों को लिख लो साथ में, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है ना? पक्का? कोई दिक्कत है? हाँ? नहीं। तुम्हें आ रही बात समझ में? आगे देखो, cot 42 डिग्री, अगर cot थीटा तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, लिख सकते हैं नहीं? ये चीज लिख सकते हैं। tan थीटा लिख सकते हैं cot थीटा को, तो cot 42 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? 1 अपॉन tan 42 डिग्री लिख सकते हैं नहीं? भाई cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर 42 डिग्री होगा तो यहाँ पर भी 42 डिग्री आएगा। तो cot 42 डिग्री बराबर 1 अपॉन tan 42, और cot 67 डिग्री बराबर 1 अपॉन tan 67 डिग्री, है ना? और गुणे में tan 42 डिग्री, और गुणे में tan 67 डिग्री। अब सामने देखो, ये दोनों गुणे में, ये दोनों भाग में, ऊपर वाला सब गुणे में, है ना? इसके नीचे 1 मान ले, इसके नीचे 1, तो इससे देखो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एक एक का सब में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ गया। तो इसको टू क्या आ गया आपका? क्या आ गया आपका? इक्वल्स टू RHS। यही सवाल था ना हमको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, कितनी बात समझ में आई है? नहीं आई? आई? इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे या नहीं होंगे? पक्का? तुमसे हो पाएंगे नहीं? चलो देखते हैं आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन 2012 के बोर्ड में भी पूछा गया था, ठीक है? 2012 के बोर्ड में भी पूछा गया था, और एनसीईआरटी में 8.3 का दूसरे का पहला क्वेश्चन नंबर है, ठीक है? एनसीईआरटी में क्या है? ये वाला क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, ठीक है? एनसीईआरटी में दूसरे का पहला क्वेश्चन है। इतनी बात समझ में आई? तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना? पक्का? अब एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं।
और इसी संबंधित एक सवाल है, उसको घर के लिए नोट कर लो। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर वाला? cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। ये हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? इसको सिद्ध करना है। ठीक है। cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। ठीक है। अब इसमें दिख रहा होगा कि इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इन दोनों को भी जोड़ने पर 90 आ रहा है ना? तो इसका मतलब cos 90 माइनस 52 कर देंगे तो आ जाएगा 38 डिग्री। यहाँ क्या आ जाएगा? साइन 52 डिग्री। cos 90 माइनस 38 कर देंगे तो आ जाएगा साइन 38 डिग्री, है ना? सेम वैल्यू जो इधर वही इसको बदलने पर आ जाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू, है ना? तो घट के 0 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको करके लेकर आना घर से। ठीक है, होमवर्क है ये आपका। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको रफ कर दें पूरा। नोट हो गया? नहीं नीचे वाला नहीं है। कौन सा नहीं हुआ? ये वाला, ये वाला? उसके नीचे वाला। ये वाला नोट हो गया यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन है बेटा 8.3 का, एनसीईआरटी का, है ना? तीसरा क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, आपके होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो करके लेकर आना है सबको। क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a बराबर, क्या दिया हुआ है? कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, क्या है? cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है। फिर कह रहा है जहां पर 2a जो है बेटा वो क्या है आपका? न्यून कोण है। ठीक है। 2a क्या है आपका भाई? न्यून कोण है। ठीक, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री और 2a क्या है आपका? न्यून कोण है। ठीक है, तो a बराबर कितना है ये हमको बताना है। ठीक, ये एनसीईआरटी का 8.3 एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब इसमें भी हमको यही वाले फॉर्मूले लगाने हैं, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले की जरूरत नहीं। ठीक है। अब कहाँ नोट कर रहे हो अभी? नीचे। अभी यहीं पर अटके हो। कितना स्लो करते हो यार, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होने वाला है। हो गया? उनसे इतना टाइम नहीं देंगे, स्पीड बढ़ाओ। कितनी बात समझ में आई या नहीं? क्वेश्चन में तुमको समझ में आया ही नहीं क्वेश्चन तुमको? हाँ, इसीलिए तुमको वो वाला सवाल भी नहीं आया था। जिसको नहीं आया था वो इसीलिए नहीं आया था क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो पहले वाले में था। नोट तो करते नहीं जल्दी जल्दी, धीमे आता था। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड नहीं बढ़ाओगे छूट जाएगा। देखो आगे चल रहा है या नहीं है, देखते हैं। कह रहा है tan a, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, 2a जो है ये न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब इसमें भी हमको यही वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक, 90 माइनस थीटा वाले ही। ठीक, अच्छा मैंने 2 तरीके से फॉर्मूला पकड़ना सिखाया था अभी, है ना? जैसे पहले में आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन था, कितना था? 38 डिग्री, है ना? बटे cot 52 डिग्री करके था या नहीं? है ना? था इस तरह। अरे इस तरह कोई क्वेश्चन रहा होगा यार, जैसे tan 26 डिग्री बटे cot कितना आ जाएगा? 64 डिग्री। ये वाला था इस तरह दिया था ना? इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो उनमें से किसी एक को पकड़ लो, ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। अगर तुमको tan को cot में बदलना है तो सबसे पहले तो तुम देख लो, अगर तुमको याद नहीं आ रहा यार 90 में से कितना घटाएं कितना ये आ जाए। ठीक है, पहला मेथड क्या था कि इसको पकड़ो और tan 90 माइनस वाला फार्मूला चला दो। tan 90 माइनस 64 डिग्री अगर आता है तो, ठीक है, बटे में cot 64 डिग्री है ही है, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका? cot 64 डिग्री बटे cot 64 डिग्री, है ना? कट जाएगा, कितना आ गया? आंसर 1 हो गया। दूसरा तरीका क्या बताया था, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है
भाई tan 38 डिग्री समझ में नहीं आ रहा, हम किससे घटाएं? तो तुमको ये भी तो पता है tan थीटा बराबर अगर है तो इसको क्या करो, cot में 90 डिग्री से घटा दो a थीटा, तो उठा घटा दो इसको, क्या cot 90 माइनस 38 डिग्री। हमको नहीं समझ में आ रहा हम कितना घटाएं 90 में से कि हमारा 38 आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस यहाँ पर क्या लिख दिया 90 माइनस 38 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई हम लोगों ने पढ़ रखा है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका tan थीटा। तो थीटा बराबर हमको पता है कितना 38, tan थीटा हमको ये मान पता है, हमने इसकी जगह पर लिख दिया इसको 90 माइनस थीटा, cot थीटा हो गया। नीचे वाली वैल्यू रख दो सेम, cot 52 डिग्री। अब इन दोनों घटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, cot 52 डिग्री बटे cot 52 डिग्री, ठीक है। इतना आ गया, काट दो इसको, ठीक आ जाएगा आंसर, एक इसमें भी आ जाएगा, है ना। तो बस यही वाला मेथड हम लोग उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है यार cot में से 90 में से कितना घटाएं। भाई tan में से 90 में से हम कितना घटाते कि हमारा यहाँ 2a आ जाए, हमको नहीं पता, नंबर होता तो हम बताते, हमें पता नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको, थोड़ा जगह दे दो उसको बैठने दो, ठीक। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला इधर लिख दे रहे हैं, कौन सा है बेटा, cot 90 माइनस थीटा इसको tan थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला रह जाएगा, ठीक है। बंद करो, गेट बंद कर लो बेटा अभी। चलो देखो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर tan 2a लाना है हमको मालूम तो है 90 में से कितना घटा है 2a आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर tan 2a हमको पता है, तो हम यहाँ लगा देंगे cot 90 माइनस 2a, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, तो tan 2a इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है बेटा, cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। हमें नहीं पता है 90 में से कितना घटाए 2a आ जाए, तो हम क्या करते हैं 90 में से ही घटा देते हैं, यहाँ क्या लगा देंगे cot 90 माइनस 2a होगा, तो हमारे पास ये आ सकता है ना, है ना भाई। cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, है ना। अब दोनों पक्षों में देखो cot cot है या नहीं है, दोनों पक्षों में cot cot है, तो हटा दो। इस लाइन से हमारे पास क्या आ सकता है 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, है ना। अच्छा 2a को उधर ले जाए, 18 को इधर ले आए, है ना भाई। 90 इधर 18 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, a इधर पहले से ही था, 2a इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो ये देखो नहीं 2a उधर जाएगा माइनस का, तो उधर क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, है ना। कितना हो गया, ये इधर जोड़ोगे हो गया 108 डिग्री, और इधर जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3a, है ना। दोनों पक्षों में 3 से डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो क्या आ जाएगा 108 बटा 3 बराबर a आ जाएगा, नहीं काटा कितना है 3 3 का 9, 3 6 18, तो a बराबर कितना आ गया बेटा 36 डिग्री का मान आ गया आंसर, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आगे जो क्वेश्चन है आपके ठीक इसी तरीके से आपको लगाना है, ठीक है, ठीक इसी तरीके से लगाना है आपको। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस कोशिश करना लगाने की, अगर ना लगे तो कोई घबराने की बात नहीं है, इसको फिर हम बताएंगे, ठीक है। और 7वां भी लगा के आना, ठीक है। 7वां और 6वां देखने के लिए आप उदाहरण चाहे तो उदाहरण की मदद ले सकते हो अगर समझ में आए तो, ठीक है, नहीं तो आपको ये सारे लगाने हैं, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक, रुक दो।